हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो कोई बेचैन आत्मा दीवारों से टकरा रही हो। रिया कमरे में अकेली थी। उसकी दादी गुजर गई थी। उनके पुराने सामान को संभालने की जिम्मेदारी रिया पर आ गिरी थी। एक कोने में काले कपड़े से ढका एक बड़ा सा शीशा रखा था। दादी ने कभी नहीं बताया था कि ये कहाँ से आया। जिज्ञासा को रोक पाना मुश्किल था। रिया ने धीरे से कपड़ा हटाया। शीशा काले रंग का था। किनारों पर सोने की नक्काशी थी। रोशनी पड़ते ही शीशे के अंदर अजीब सी हलचल मची। रिया ने अपना चेहरा देखने की कोशिश की, मगर तस्वीर धुंधली थी। एक क्षण के लिए उसे लगा शीशे के अंदर कोई और चेहरा है, पर पलक झपकते ही सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ देर घूरने के बाद रिया को लगा शीशे के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने इसे नज़रअंदाज किया। रात होते होते हवा और तेज चलने लगी। बिजली कड़कने की आवाज़ दूर से आ रही थी। अचानक कमरे का बल्ब फुसफुसाकर जला और फिर बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। घबराहट के मारे रिया दीवार के सहारे टटोलने लगी। तभी शीशे में से एक हल्की सी रोशनी निकली। रिया सहम गई। उसने ध्यान से देखा। शीशे के अंदर एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। एक औरत की। लंबे बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गहरा दुख। औरत धीरे धीरे शीशे के करीब आ रही थी, मानो उस पार निकलने की कोशिश कर रही हो। रिया की सांसें थम गई। डर के मारे वह हिल भी नहीं पा रही थी। औरत का चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा भरा था। अचानक शीशे से एक हाथ बाहर निकला, लंबे नुकीले नाखूनों वाला। हाथ हवा में लहराने लगा, मानो रिया को पकड़ना चाहता हो। रिया चीखना चाहती थी, पर आवाज़ गले से निकली ही नहीं। तभी उसे याद आया कि दादी माँ ने कहा था, पुराने सामान से मत उलझो रिया। जैसे ही यह ख्याल आया, शीशे से निकलने वाला हाथ वापस चला गया। औरत का चेहरा भी धुंधला हो गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बिजली चमकी और कमरे में रोशनी आ गई। रिया ज़मीन पर बैठी हुई थी। बदन ठंडे पसीने से तर था। उसने फिर शीशे की तरफ देखा। वो काला शीशा अब हमेशा के लिए काले कपड़े से ढका हुआ था, मानो किसी भयानक रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए हो। रिया ने कमरे से निकलने की हिम्मत जुटाई, यह जानते हुए कि वो इस रात को शायद ही कभी भूल पाएगी।